तो ये इस प्रकार से जब कोना कटेगा तो ये भी दूसरे के आश्रित होने के हमें सूचना देगा। अब इससे क्या है, एक बात और बता दें, कभी कभी क्या होता है कि कोई जगह है और किसी व्यक्ति ने खरीद ली और उस जगह का आकार कैसा है ये भी बता दें। ये ऐसे सीधी चली गई स्ट्रेट और ये ऐसी चली गई, ये ऐसी आई और ये ऐसी चली गई, ये इस प्रकार से है। अब ऐसी जगह है, अब इसमें कोई भी काम किया जाएगा तो आजकल के जो नए बिल्डर्स हैं वे क्या है कि उन लोगों को वास्तुशास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है और वे सोचते हैं कि साहब जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम अपनी पूरी अकलदारी लगा करके हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वो आकार देगा, क्या करेगा कि यहाँ से अंदर बनाएगा तो ये ऐसे पहले इतना छोड़ देगा। फैक्ट्रियों में प्राय करके चारों तरफ 2-2, 3-3 फुट छूटा होता है। ये है क्या है कि आसपास पूरा निकलने के लिए और ये होता है तो ऐसे छोड़ देगा और फिर यहाँ से जब कंस्ट्रक्शन करेगा तो वो बनाएगा किस प्रकार से, तो ये हटा देंगे तो ये ऐसे कर देगा, फिर ये ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे करेगा, फिर ऐसे जोड़ देगा जाके और ये यहाँ पर ऐसे बना के तैयार कर देगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भी क्लियर नहीं है वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ बना तो दिया उसने, जबकि वास्तु में ऐसी कोई भी बिल्डिंग का कोई नक्शा नहीं होता है और वास्तु कहता है कि ऐसी बिल्डिंग कभी बन नहीं सकती। अब इससे क्या होने वाला है कि इससे फैक्ट्री का जो मालिक है वो बर्बाद होगा, निश्चित होगा, क्योंकि इसमें कोना कोई ना घटा है, ना बढ़ा है, ना कटा है, ना छटा है, सब कुछ है, सारी अशुद्धियां हैं, कोई भी कोना परफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, बर्बाद होने के बाद वह कभी कमा नहीं सकेगा। पता लगा कि बिल्डर ने क्या कहा कि हम तुम्हें बढ़िया सी फैक्ट्री बना के दे रहे हैं और बिल्डर ने बना के सच में तैयार कर भी दी, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें ऐसा वास्तु दोष लगा कि वो व्यक्ति कमा ही नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें एक तो दूसरे के आश्रित रहने का योग तो दिखाई दे रहा, दूसरी बात ये हर एक जगह पर, जैसे कि ये देखा जाए तो ना ये प्लाट इतना परफेक्ट है और ना ही ये इतना परफेक्ट है, ना ये इतना परफेक्ट है। कोई भी प्लाट इसमें 3-4 जितने भी बनाए जाए एक भी परफेक्ट ना होने के कारण इसमें ऐसा दोष लगेगा कि वह फैक्ट्री का मालिक कभी भी कमा नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में क्या 7 साल तक वो सोचेगा, वो देखेगा कि उसने अच्छी कमाई कर ली और अच्छी कमाई करने के बाद 7 साल के बाद उसका ऐसा योग बन जाएगा कि वह बर्बाद ही हो जाएगा। और बाद में पता लगा कि फैक्ट्री भी पड़ी है और उसमें मशीनें जो थीं वो भी ख़राब हो गई पड़े और उसमें कुछ हाथ नहीं लगा और फैक्ट्री के अंदर घास उगाई है। फिर उसने बेचने का प्रयास किया तो बेची भी, तो जो भी आया वो भी बर्बाद हुआ, जो भी आया वो बर्बाद हुआ। अंत में उस फैक्ट्री से किसी की कमाई नहीं हुई तो वो फैक्ट्री अंत में बंद भई और बंद होने के बाद उसमें घास उग जाती है और उसमें जो मजदूर लोग काम करते हैं 100-200 मजदूर भी काम करेंगे अगर जो फैक्ट्री चलेगी, चूँकि मालिक अकेले नहीं चला पाएगा। तो जो फैक्ट्री का मालिक जो उसमें मजदूर लगाएगा तो जो या लगाए थे तो वे सब के सब घर बैठ गए और सब बेरोजगार हो गए। और क्यों हो गए? क्योंकि फैक्ट्री ही बंद हो गई। तो इसलिए ये सब बर्बादी के कारण है, इसलिए इसमें कभी भी ऐसा नक्शा नहीं बनाना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए उसको वही उपाय करना चाहिए, 6.25 mm का तांबे का तार लेना है और यहाँ से ऐसे करके तांबे के तार से इसको यहाँ से ब्लॉक कर देना है। और फिर इसके बाद ये जो है उसका प्लॉट ये बनेगा और ये प्लॉट जब बनेगा तो इस पर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो सब का सब लाभकारी होगा और कोई दोष नहीं होगा। इस प्रकार से
6 mm के किसी भी कोने के कटे हुए या बढ़े हुए का दोष निवारण के लिए हम 6.25 mm का तार डाल करके और उसको हम उस दोष से हम बच सकते हैं 6.25 mm का तार डालने पर। तो अब मैं आगे बताना चाहूँगा कि जब 6.25 mm का तार पड़ जाएगा तो उससे सारा लाभ ही लाभ होगा। अब जैसे कि मैंने नैऋत्य के प्रवेश द्वार की कई एक दोष बताए। अगर जो मान लीजिए कि कोई स्कूल है या कोचिंग है तो उसमें यदि नैऋत्य के प्रवेश द्वार से यदि बना है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वही लड़के पढ़ने आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा बिगड़ैल हैं और जो कि वो कहीं भी जिनका प्रवेश नहीं दिया गया है वे ही यहाँ पर आकर के एडमिशन लेंगे। और चूँकि उसको भी नहीं कोई मिल पा रहा है विद्यालय को कोई स्टूडेंट, तो वे सोचते जैसे आए तैसे कम से कम नहीं तो हम अपना विद्यालय चलाने के लिए हमें अपना काम चलाना है तो इसलिए आओ तुम ही सही। तो बेचारा फिर वो ऐसे लड़कों से भर्ती करके अपना विद्यालय चलाने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसी जगह पर बच्चों में अभिभावकों में झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा होने के कारण ऐसी जगह लड़ाई झगड़ा भी और माने संघर्ष ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम नैऋत्य कोने में पानी की टंकी आदि से हम अपना बचाव करना चाहिए क्योंकि इसमें दोष होते हैं। अब बचाव के साथ साथ अब मैं आपसे अंत में यही बताना चाहूँगा कि जो हमारा नैऋत्य के कोने का व्याख्यान था संक्षेप में मैंने बताया, विस्तार से मैं और बताता रहूँगा, लेकिन अपनी पहले पूरी एक एक कोने की क्लास पूरी करते हुए फिर मैं बाद में जब पूरी चारों कोने और फिर ये ब्रह्म स्थान भी है, ब्रह्म स्थान को पूरा करने के बाद फिर मैं छोटे छोटे स्टेप में इनका और विस्तार से आप लोगों से बात करूँगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।